वेलकम टू बुक बास्केट। दोस्तों, पैसों को लेकर हमारे अनेक सवाल होते हैं और आज तक धन दौलत पर बहुत सारी बुक्स लिखी गई है। आज के वीडियो में हम सबसे पहले जानने वाले हैं कि धन की बचत क्यों जरूरी है। फिर जानेंगे कि पैसे कमाना और उसे बनाए रखना दो अलग चीजें क्यों हैं। और अंत में जानेंगे कि अमीर बनने के लिए जल्दी शुरुआत करने का क्या महत्व है। इन तीनों सवालों को हम जानेंगे एक बहुत ही फेमस बुक से, जिसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, यानी धन संपत्ति का मनोविज्ञान। इसे लिखा है मॉर्गन हाउसेल ने। आगे बढ़ने से पहले, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, ये जानते हुए कि सेविंग क्यों जरूरी है। सेविंग के बारे में राइटर हमें 3 तरह के लोगों के बारे में बताते हैं। पहले जो सेविंग करते हैं, दूसरे जिन्हें नहीं लगता कि वह सेविंग कर सकते हैं, और तीसरे जिन्हें लगता है कि उन्हें बचत की जरूरत नहीं है। लेखक यहाँ पर हमें बचत करने के लिए कन्विंस करना चाहते हैं। बचत के मामले में एक सिंपल सा विचार है कि हमारी संपत्ति बनाने का संबंध हमारी इनकम या इन्वेस्टमेंट से मिलने वाले रिटर्न से कम और हमारी बचत करने की दर से ज्यादा प्रभावित होता है। निवेश पर मिलने वाला रिटर्न आपको अमीर बना सकता है, लेकिन हमारी हर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी काम करेगी या नहीं, अगर करेगी तो कब तक करेगी, या मार्केट हमारा साथ देगा कि नहीं देगा, ये हमेशा शंका का विषय रहता है। इसके विपरीत अगर पर्सनल सेविंग और हमारी मितव्ययिता को देखें तो संपत्ति को बढ़ाने में और अपने खर्चों को नियंत्रित करने में यह तकनीक 100% कारगर होती है। संपत्ति वह संचित धन है जो आपके खर्च करने के बाद बचती है। बचत करने के लिए हमें नई कार, घर या रिटायरमेंट जैसे किसी विशेष कारण की जरूरत नहीं होनी चाहिए। केवल बचत करने के उद्देश्य से भी बचत की जा सकती है, और वास्तव में सभी को ऐसा ही करना चाहिए। पैसा कमाना और उसे बनाए रखना दो अलग चीज क्यों है? आपको जानकर हैरानी होगी कि धन प्राप्त करना और धन को बनाए रखना दो अलग अलग बातें हैं। अमीर बनने के लिए रिस्क लेना, ऑप्टिमिस्टिक रहकर साहस के साथ आगे बढ़ना जरूरी है, लेकिन अमीर बने रहने के लिए विनम्रता और मितव्ययिता को मान्यता देने की जरूरत है। साथ में यह भी मानने की जरूरत है कि हमने जो कुछ भी कमाया है वह केवल हमारे बलबूते पर नहीं, बल्कि उसमें भाग्य का भी अपना हिस्सा है। यहाँ आपको यह समझ लेना चाहिए कि आज तक आप जिन भी तरीकों से धन कमाते आ रहे हो, जरूरी नहीं कि वह सारे तरीके आगे भी कारगर होते रहे। इसीलिए धनवान बनने के बाद निवेश करने के लिए और भी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, नहीं तो लालच आपको कहीं का भी नहीं छोड़ेगा। इतिहास ऐसे अनेक लोगों से भरा पड़ा है जिन्हें अचानक कहीं से बहुत सारा धन मिल गया हो, पर कुछ सालों बाद ही वह वापस अपनी पूर्व स्थिति पर आ गए, क्योंकि वे अमीर तो बन गए पर अमीर बने रहना नहीं जानते थे। दोस्तों, अब बात करते हैं अमीर बनने के लिए जल्दी शुरुआत करने के महत्व के बारे में। यह बुक धन के मामले में हमें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शुरुआत करने के बारे में बताती है। लेखक कहते हैं कि वॉरेन बफे की संपत्ति उनके अच्छा निवेशक होने की वजह से नहीं, बल्कि बचपन से ही एक अच्छा निवेशक होने के कारण है। जी हाँ साथियों, धन संपत्ति जमा करने के मामले में कंपाउंडिंग एक बहुत ही अमेजिंग फैक्टर है। वॉरेन बफे ने 10 साल की उम्र से ही इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। 30 साल की उम्र तक उनकी शुद्ध संपत्ति $1 मिलियन थी। अगर हम एक सामान्य व्यक्ति को देखें जो दुनिया घूमने की इच्छा रखता हो और अपना अधिकतर पैसा घूमने फिरने और खाने पीने में खर्चता हो, तो 30 वर्ष की उम्र में उसकी संपत्ति $25,000 के आसपास होगी। आप समझ गए होंगे कि इसमें वॉरेन बफे की तरह आप जितनी जल्दी शुरुआत करते हैं, आप उतनी ज्यादा धन संपत्ति के मालिक बनते हैं। इसलिए ज्यादा रिटर्न के बजाय जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी इन्वेस्ट करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि रिटर्न की दर कम होने पर भी जो निवेश जल्दी शुरू किया गया होता है उससे ज्यादा संपत्ति का निर्माण होता है। दोस्तों, मॉर्गन हाउसेल की यह किताब धन को कमाने, संपत्ति को बढ़ाने और पैसों की मानसिकता को विकसित करने के बारे में कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां लिए हुए हैं। हम आपको सजेस्ट करते हैं कि यदि आप सच्ची दौलत बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पैसे के मनोविज्ञान को समझना होगा, और इसके लिए यह सबसे अच्छी बुक है।
इस ऑडियो बुक की लिंक तथा परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आपसे फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू।